एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आप आपके शेयर्स प्लेज करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होती है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्लेजिंग आखिर क्या होती है। दोस्तों, प्लेजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर्स आपके डीमैट में अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप जो शेयर्स होल्ड कर रहे हो उनको आप आपके ब्रोकर के पास प्लेज कर देते हो। उसके बदले में आपका ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप चाहो तो इसे इंट्राडे में स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशंस बिल्ड करने के लिए ये वाली मार्जिन को आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम हमारे शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। तो प्लेज करने के लिए हम पहले आ जाते हैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने टोटल 166 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और आज के दिन में उनका वैल्यू कितना है, लगभग 162 रुपीज़। आप देख सकते हो NHPC की एक शेयर की जो प्राइस है वो लगभग अभी चल रही है 95 रुपीज़ के आसपास। तो मैं NHPC का एक शेयर प्लेज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि क्या क्या चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं अगर आप स्टॉक प्लेज करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं फ़िलहाल के लिए अभी अकाउंट वाले सेक्शन पर। अकाउंट वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको प्लेज होल्डिंग्स का एक अलग से यहाँ पर बड़ा सा सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे डायरेक्टली इस अवेलेबल वाले सेक्शन पर। अवेलेबल वाले सेक्शन पर आप आते ही आपको करंट प्लेज मार्जिन यानी कि 100% मार्जिन आपको कितना मिल सकता है आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैक्सिमम कितना है ये आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इस येस बैंक वाले कंपनी को हटा दूँ तो आप देख सकते हो करंट प्लेज मार्जिन आपका कितना है, और मैक्सिमम आप जितने भी शेयर्स आपके पास होंगे उनको सारों को प्लेज करके आप कितना मार्जिन ले सकते हो। तो जितने भी शेयर्स आपको प्लेज करने हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास किसी शेयर की एक से ज़्यादा क्वांटिटी है, जैसे येस बैंक की मेरे पास है, तो उसको आपको सिंपली एक बार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आके आप आपकी क्वांटिटी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे फिर से अनसेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ NHPC का शेयर यहाँ पर प्लेज करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको मैंने बताया था कि NHPC की प्राइस जो है वो लगभग 95 रुपीज़ के आसपास चल रही है, पर यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन कितना दिखा रहा है, 76.27 रुपीज़। तो अब ये लगभग 20 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्यों आया है, तो आपको यहाँ पर एक 20% हेयर कट देखने के लिए मिलेगा। अब क्या होता है दोस्तों, प्लेजिंग करते समय आपसे कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो वो लोग क्या करते हैं, यानी कि आपका ब्रोकर क्या करता है, आपसे पहले ही एक हेयर कट ले लेता है, यानी कि आपको डिस्काउंट पर ये मार्जिन जो है वो देता है। तो हर एक स्टॉक में ये अलग हो सकता है, किसी किसी स्टॉक में 20% होता है, किसी किसी स्टॉक में 15% होता है, और किसी किसी स्टॉक में 10% भी होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि कितना परसेंट हेयर कट आपसे लिया जा रहा है। उसके बाद आपको क्वांटिटी सेट करनी है। क्वांटिटी सेट करने के बाद आपको इस प्लेज नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप CDSL के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और एक OTP आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो चलिए वो OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो होल्डिंग्स प्लेज्ड का हमें मैसेज आ चुका है, और अब ये स्टेटस आप देख सकते हो OTP ऑथेंटिकेटेड। टोटल अमाउंट हमें कितनी मिली है प्लेजिंग के बाद, 76.27 रुपीज़। अगर आप प्लेज्ड वाले सेक्शन में आ जाओगे अभी, तो फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ है, पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा कि आपने NHPC का एक शेयर यहाँ प्लेज किया है। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा, आपको जो एडिशनल मार्जिन जितनी भी आपने प्लेजिंग के समय की होगी वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाती है, और आप उस बैलेंस की मदद से इंट्राडे में स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, आप डिलीवरी में इस मार्जिन का यूज़ नहीं कर सकते जो भी आपने प्लेजिंग की मदद से ली है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप प्लेजिंग करते हो तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप प्लेज कीजिए, चाहे 1 कीजिए या 100 कीजिए, पर कंपनी जो है आपको 20 रुपीज़ प्लस GST प्लेजिंग के टाइम, और जब आप ये शेयर्स अनप्लेज करोगे तो पर रिक्वेस्ट आपको प्लेजिंग और अनप्लेज के टाइम 20 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो ये चार्जेस आपको ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से आपको प्लेजिंग और अनप्लेजिंग जो है वो आपकी प्लान करनी है। तो दोस्तों, मुझे एंजल वन की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपका जो शेयर है वो प्लेज हो चुका है, और आपका बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस ये अपडेट हो चुका है। फिर से हम इस प्लेज होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाकर एक बार चेक अगर करना चाहें तो इस प्लेज्ड वाले सेक्शन में आकर कर सकते हैं।
प्लेस्ड वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे तो पहले यहाँ पर कोई भी शेयर नहीं था। अब हमने जो शेयर प्लेज किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। अगर आपको अनप्लेज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्लेजिंग की पूरी प्रोसेस डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।